अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अति योगी पर। अगर आप म्यूजिक के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और RPSC की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो वह इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में RPSC ने 575 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को आप RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका फॉर्म भरने से पहले या फिर आगे प्रोसेस करने से पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पूरी तरह पढ़ लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और अप्लाई कैसे करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने करियर को एक नई उड़ान दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नंबर 9 और 10 संगीत वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट में 4 है नंबर ऑफ पोस्ट एंड संगीत कंठ यानी वोकल में पदों की संख्या 7 है। संगीत वोकल में इंस्ट्रूमेंटल के कंपैरिजन में 3 पोस्ट ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ हम पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों, यानी जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी है उसे ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से कोई अप्लाई कर रहा है इसके तहत तो उसे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 8 भी देख सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे भी आरक्षण दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट, आप अपने एग्जाम्स दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है। इस केस में भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो एज है 40 ईयर्स है, मिनिमम इज 21 ईयर्स। लेकिन कुछ केस में आपको इसमें आरक्षण दिया जाता है, यानी आयु सीमा में कुछ छूट दी जाती है। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। SC, ST, OBC के लिए 5 वर्ष है। वीमेन कैंडिडेट है तो उसे, अगर वीमेन कैंडिडेट है और वो जनरल कैटेगरी से भी है तो भी उसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। विडो और डाइवोर्सी वीमेन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में PhD कंप्लीट कर ली है तो भी आपको 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होने के लिए इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल रिटन एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का और पेपर होंगे 3 और प्रत्येक की अलग अलग समय अवधि होगी। इसका मतलब है पेपर 1 जो होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा। जैसे म्यूज़िक आपका सब्जेक्ट है तो म्यूज़िक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे। 75 मार्क्स का ये होगा, उसका टाइमिंग होगी 3 आवर्स। पेपर 2 होगा, जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, 75 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसका ड्यूरेशन भी 3 घंटे है। थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, 50 मार्क्स का ये पेपर है और इसका समय है 2 घंटे। अब इसका जो सिलेबस है 1, 2, 3, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें, क्योंकि उसके लिए डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी है। इधर अगर उसे मिलाएंगे तो शायद कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है। टोटल जो अंक होंगे 200 मार्क्स है। ओके, आप ये चीज़ ध्यान रखना। आपका जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न होगा MCQ बेस्ड और जो आप अपनी OMR शीट में भरे वो ब्लू पेन से ही भरना है। हर एक सवाल के 5 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक
उत्तर चुनना होगा। अगर आप कोई प्रश्न छोड़ना चाहते हैं या इस पॉइंट की ओर आप ध्यान देना, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप छोड़ना चाहते हैं तो 5th ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। इन केस आप 5th ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो उस प्रश्न के अंक आपके काटे जाएंगे, यानी खाली आपको कोई नहीं छोड़ना है। अगर आपको छोड़ना है तो उसके लिए भी 5th ऑप्शन आप देखें। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 10 फरवरी तक का इंतज़ार न करें। हो सकता है लास्ट में वेबसाइट न चले या कुछ भी इश्यू हो तो आप टाइम से फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती तो आरपीएससी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, जो कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो। अप्लाई कैसे करना है? आप अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो सीधा बस अपने SSO ID में जाइए और वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 600 है, उसके बाद रेस्ट ऑफ के लिए 400 और अलग अलग है, ठीक है। और आपने OTR अगर नहीं किया हुआ है तो आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप अप्लाई करें, लेकिन OTR आपको करना ही होगा। ऐसा है जब भी आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो डिटेल एक एक पक्का चेक कर ले, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होती है। ताकि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप आरपीएससी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर है वहाँ से कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं atiyogimusic@gmail.com पर। ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लें उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, अगर आपको उसमें लास्ट में जो आप देखते हैं जो फॉर्म अपना डाउनलोड करता है, अगर उसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब आप ये समझिए आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है। प्रीव्यू को आप अपना फॉर्म न माने, आप अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर देखें लास्ट में। वैसे कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो कोई इसमें गलती ना हो, लेकिन इन केस अगर हो जाती तो क्या करें? अगर इन केस ऐसा हो जाए तो जो लास्ट डेट होती है उसके बाद आपको 10 दिन मिलते हैं। 10 दिन के अंदर आपको 500 का एक शुल्क जमा कराना होगा। आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा वो, तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप जब भी एग्ज़ाम होगा, वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी डेट है दिसंबर, 12 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच, इसके बीच ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो भी आप कैंडिडेट है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सही भरें, जो रेगुलरली एक्टिव हो, जिसे आप टाइम पे चेक कर सकें, क्योंकि आरपीएससी द्वारा कुछ भी जानकारी देनी होगी तो आपकी मेल आईडी या फिर SMS द्वारा आपको प्राप्त होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर इस दौरान चेंज होता है, मेल आईडी में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी नेटवर्क समस्या कुछ भी होती है, अगर उस वजह से आपको किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं होती तो आरपीएससी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, अप्लाई कर दिया और एग्ज़ाम से पहले कोई दिव्यांग या विधवा हो जाती है तो उसे इंटरव्यू या फिर रिटन एग्ज़ाम से पहले अपना जो वर्ग है उसको चेंज करने के लिए आवेदन करना होगा। उसके लिए उसको अपना आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जो भी दिव्यांगजन के लिए कार्ड होता है वो सब आपको जमा कराना होगा और 500 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। इस फॉर्म में आप तभी अप्लाई करें जब आप इसकी शैक्षणिक योग्यताओं के हिसाब से पात्र हैं। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपकी पीजी रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 55% और अन्य कैटेगरी के हिसाब से कुछ परसेंटेज में फ़र्क आ सकता है। यूजीसी नेट, स्लेट या सेट आपका पास किया हुआ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर
JRF नहीं हो तो भी चलेगा, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास PhD डिग्री हो उस सब्जेक्ट में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास PhD डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें और सिलेबस को अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिलेबस के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ आपके मन में अभी भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डालें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।